हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गमले या ग्रो बैग में आप जो है तो भिंडी कैसे उगा सकते हैं, वो भी केमिकल फ्री, बिल्कुल आसान तरीके से। और घर पे इतनी सारी भिंडी आपको मिल जाएगी कि आपको मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इतनी सारी भिंडी जो है तो आपके गमलों से ही मिल जाएगी। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं और इनमें बहुत ही बढ़िया तरीके से भिंडी आई हुई है। यहाँ पे देखिए सामने इस तरीके से जो है तो भिंडी जो है तो ग्रो बैग में आ रही है। तो इसको हमने उगाया कैसे है, तो इस वीडियो में आज सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको भिंडी लगाने के लिए जो बात ध्यान रखनी है वो कौन सी है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लेने होंगे बीज, यानी कि बीज जो हैं तो आपको थोड़े से अच्छी क्वालिटी के लेने होंगे, यानी कि हाईब्रिड क्वालिटी के आपको बीज लेने होंगे। उससे क्या होता है, जो आपके पौधों में भिंडी आती हैं बहुत ही बढ़िया तरीके की भिंडी और बहुत ज़्यादा भिंडी आती हैं, क्योंकि बीज जो है तो अच्छी क्वालिटी के होने की वजह से पौधे की ग्रोथ में भी अच्छी देखने को मिलती है। और जो पौधे होते हैं उनमें फंगस वगैरह भी कम लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे बीजों का चुनाव करना होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद बारी आती है आपकी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन पौधों के लिए लगाने के लिए मिट्टी कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको गमले या ग्रो बैग में भिंडी लगाने के लिए थोड़ी सी अच्छी मिट्टी बनानी होगी, यानी कि हेल्दी मिट्टी बनानी होगी, ताकि आपको इस तरीके से जो है तो काफ़ी अच्छी भिंडी मिल जाएंगी और जो इनके प्लांट होंगे इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो सामने आप लोग जो देख रहे हैं, ये हमने कुछ प्लांट जो है तो क्यारी में लगाया हुआ है और देख सकते हैं इनकी जो गहराई है बहुत ही कम है। और बहुत गहराई होने के कम गहराई मतलब यानी कि कम मिट्टी है, और बहुत कम मिट्टी होने के बावजूद भी इनमें जो है तो काफ़ी बढ़िया भिंडी आई हुई हैं। जैसे मैं आप लोग को थोड़ा सा इस तरफ दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी देखिए ये ग्रो बैग है, गोल वाले ग्रो बैग है। और ये देखिए इन ग्रो बैग में जो है तो 4 से 5 पौधे मैंने लगाए हैं। देखिए इसमें 4 प्लांट आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। एक ये देखिए 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ, 4 पौधे जो है तो एक ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, एक ये प्लांट है, एक ये है और एक ये देखिए। तो 4 पौधे एक ग्रो बैग में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। इनमें जो है तो भिंडियाँ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इनकी मिट्टी जो है तो बहुत हेल्दी बनानी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि मिट्टी आपको कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स आपको जब मिट्टी बनानी है भिंडी के लिए, तो आपको हेल्दी मिट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल मिट्टी जो है, यदि आप नॉर्मल मिट्टी लेते हैं तो 60% मिट्टी लेना है और जो है 30% आपको गोबर की खाद लेनी है। और गोबर की खाद के साथ फ्रेंड्स आपको 10% जो है तो नीम खली भी लेना है। और इसके बाद एक अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार करना है और उसके बाद भिंडी के जो बीज हैं, सीड हैं, आपको लगा देने हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके पौधे जो हैं तो बहुत अच्छे जर्मिनेट होकर के तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसी टाइम पे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा, यदि जब जैसे ही पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही हो या पौधे बढ़ रहे हों, उसी टाइम पे आपको डालनी होगी खाद, जो कि लिक्विड फॉर्म में आप डाल सकते हैं। कोई भी खाद यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जब पौधे बढ़ रहे होते हैं, यानी कि पौधों की ग्रोथ चल रही होती है, तो उस टाइम पे आपको लिक्विड खाद हर 15 दिन में देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और खाद देने के साथ साथ फ्रेंड्स जो सबसे ज़रूरी बात होती है, ध्यान देना है कि आप जब लिक्विड खाद देते हैं, लिक्विड खाद के साथ साथ जब पौधे जहाँ पे लगाएं तो पौधों को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे फुल सनलाइट आती हो, यानी कि पूरी धूप आती हो। भिंडी के पौधे जो है तो धूप में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और देखिए, और फ्रेंड्स जैसे ही आपके पौधे ग्रो करें, धूप में रखने के बाद बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आप एक ट्रिक और इसमें लगा सकते हैं, वो कौन
सी ट्रिक है, तो ये देखिए जैसे ये भिंडी के प्लांट हैं और ये पुराने हो गए हैं, तो आपको करना क्या है, इनकी नीचे से कटाई कर देना है। इससे क्या है कि जो भिंडी है तो दूसरी बार फिर से जो है तो ब्रांचेस निकालती है और उसके बाद जो है तो फिर से आपको नई भिंडी यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो आप ध्यान रखते हैं गार्डनिंग में, यानी कि अगर वेजिटेबल्स लगाते हैं तो इसके बाद जो रिज़ल्ट हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। अगर इस तरीके से आप गमले या ग्रो बैग में भिंडी लगा लेते हैं, 10-12 पौधे भी लगा लेते हैं, तो आपकी फैमिली के लिए जो है तो भिंडी पर्याप्त हो जाती है। सामने आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया जो है तो भिंडी इस तरीके से निकल रही है और जो है तो इससे यहाँ से हमें लगातार हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। तो फ्रेंड्स खाद का ध्यान देना है और धूप में भी पौधों को रखना है। और फ्रेंड्स बहुत ही कम गहराई यानी कि बहुत ही कम मिट्टी में भी भिंडी के पौधे हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम गहराई वाले ग्रो बैग हैं। इनमें हम धनिया और पालक उगाते हैं बाकी सीज़न में। और देखिए कम गहराई होने के बावजूद भी आप भिंडी के पौधे देख सकते हैं। और एक ग्रो बैग में मुझे लगता है यहाँ पे देखिए 5 पौधे लगे हुए हैं। जी फ्रेंड्स, इसमें 5 प्लांट हैं और इसमें 3-4 हैं। इसमें इस तरीके से एक ग्रो बैग में आप 4 से 5 पौधे भी लगा सकते हैं, तब भी आपको बहुत ही बढ़िया जो है तो अपने गार्डन से भिंडी मिल जाएगी। इस तरीके की भिंडी जो है तो हमें अपने गार्डन से रोज़ मिलती है और ये बिल्कुल केमिकल फ्री होती है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ताज़ी ताज़ी जो भिंडी है तो हमें अपने ही छत से इस तरीके से हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स ऐसे कि जो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, ग्रो बैग में कर सकते हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, क्यारी बना करके कर सकते हैं। भिंडी बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और केयर की बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें बस लिक्विड खाद आपको 15 दिन में देना है और इसके बाद कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से यहाँ सामने देख रहे हैं भिंडी के पौधे आपके सामने हैं, इनकी नीचे से जो पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, इनकी सफाई ज़रूर करते रहें। क्योंकि कई बार होता है हमने प्लांट लगा दिए होते हैं, फिर उसके बाद हम पौधों की मतलब उस पौधों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और जो हमारे पौधे हैं तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लांट है तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे भिंडी के पौधों के जो पत्ते हैं नीचे के सारे हम लोगों ने हटा दिए हैं। और फ्रेंड्स आपको अगर लगातार भिंडी चाहिए इस तरीके से कि आपके गार्डन में जो है तो भिंडी लगातार मिलती रहे और बहुत ही कम मिट्टी में, देखिए इतनी कम मिट्टी है फिर भी भिंडी हमारी बहुत अच्छे से पौधे की ग्रोथ चल रही है। तो अगर इस तरीके से अगर आप लगातार भिंडी लेना चाहते हैं तो आपको लगातार जो है तो भिंडी के पौधे लगाते रहना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कम धूप आती है तो थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ये हमने बाद में लगाए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने क्रम वाइज लगाया हुआ है। कुछ इतने बड़े भी पौधे हैं हमारे पास और कुछ में जो है तो हमें भिंडी मिल रही है। तो जब भी भिंडी लगाएं तो भिंडी के थोड़े से ज़्यादा पौधे लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल मार्केट से ख़रीदना ना पड़े तो आपको भिंडी के पौधे जो हैं तो थोड़े से ज़्यादा लगाने होंगे। जैसे कि हमने लगाया है तो मुझे मार्केट से भिंडी ख़रीदना नहीं पड़ती है। हमें जितनी ज़रूरत होती है हमारी ज़रूरत के हिसाब से भिंडी हमें अपने यहाँ से गार्डन से मिल जाती है। और इतनी भिंडी मिलने के बाद हमें अब मार्केट से भिंडी ख़रीदनी नहीं पड़ती है। हम भिंडी जो है तो हर साल, पिछले साल भी हमने अपने गार्डन में ही भिंडी ग्रो की हुई थी और पूरे टाइम पे भिंडी के सीज़न में हमने भिंडी नहीं ख़रीदी। इस बार भी हमने अभी तक बाज़ार से भिंडी नहीं ख़रीदी है क्योंकि हमारे गार्डन से ही हमें इस तरीके की ताज़ी ताज़ी भिंडी मिलती रहती है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया कि मिट्टी बनाने का, कि आपको मिट्टी कैसे बनानी है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि आपको खाद कौन सा देना है, तो खाद भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद पौधों में जो है तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो खाद पानी देने के बावजूद भी पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर पानी सही से देते हैं फ्रेंड्स, आपको पानी भिंडी के पौधों में देख कर देना होगा। भिंडी के पौधों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस मिट्टी में नमी रहे, इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद जैसे पौधों में आपके नमी रहेगी भिंडी के, और इसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से कई बार जो है तो भिंडी के पौधों में फंगस लग जाता है या कोई जैसे आपको
कीट पतंगे कई बार भिंडी के इस तरीके से पीछे साइड आप देखेंगे तो कीड़ों का अटैक हो जाता है, जो हमें समझ में तो नहीं आते। इसके लिए आपको समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे भी करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पौधों में। तो आपको स्प्रे भी करना होगा जिससे आपके पौधे जो हैं तो इन्फेक्टेड ना हो, यानी कि ख़राब ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाद में कुछ पौधे लगाए हैं, अब इनमें भी भिंडी आना शुरू हो गई है, तो हम इनसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि क्रम से आप सब्जियाँ यानी कि भिंडी लगाएंगे तो आपको गमलों से पर्याप्त भिंडी मिल जाएगी। अगर बड़े वाले ग्रो बैग हैं जैसे कि मैंने लगाए हुए हैं, ये मेरी भिंडी लगी हुई है, जैसे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला ग्रो बैग जो है तो आप देख रहे हैं सामने, ये ग्रो बैग है हमारा 24 बाई 12 का है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के ग्रो बैग में अगर 4-4 पौधे भी आप लगा देते हैं और 4-5 ग्रो बैग में आपने भिंडी लगा ली तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है तो आपको अपने गार्डन से भिंडी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। इतने में आपकी के लिए फैमिली के लिए भिंडी पर्याप्त हो जाएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ भिंडी हार्वेस्ट भी की हैं। और इस बार जो फ्रेंड्स हमने भिंडी लगाई हुई थी तो हमने रेड भिंडी और ग्रीन भिंडी दोनों लगाई थी और दोनों का रिज़ल्ट जो है तो बहुत अच्छा रहा। और इस तरीके से कुछ फ्रेंड्स जो है तो भिंडी हार्वेस्ट करते टाइम देखिए इस तरीके से जो भिंडी है तो छूट जाती है, क्योंकि कुछ नीचे तरफ लगी होती है तो हम देख नहीं पाते हैं तो छूट जाती है। तो मेरा जो अनुभव अब तक का रहा फ्रेंड्स, तो रेड भिंडी भी बहुत अच्छी होती है, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करती है, बहुत अच्छे से भिंडी मिलती हैं। और देखिए यहाँ पे क्यारी में हमने जो है तो भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं और सारे जो पौधे हैं बहुत अच्छे से इनमें से भिंडी आ रही हैं। सारे पौधों में हमें भिंडी, और फ्रेंड्स इसकी हार्वेस्टिंग करीब मुझे मई से मिल रही है और मई से लगातार हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है भिंडी से। तो इस तरीके से आप भी भिंडी जो है तो ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं और अपने परिवार को केमिकल फ्री मतलब सब्जियां आप खिला सकते हैं। भिंडी ग्रो करना बहुत आसान होता है। अगर मेरे बताए हुए तरीके से फ्रेंड्स अगर आप लगाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब भी कोई गार्डनिंग करती हूँ मेरी गार्डनिंग बिल्कुल सिंपल रहती है। मैं ज़्यादा ताम झाम वाली गार्डनिंग नहीं बताती हूँ। जो मैं सिंपल अपने यहाँ जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ मिट्टी में जो डालती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा जो मुझे सब्जियाँ हैं अपने गार्डन से बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही बढ़िया हार्वेस्टिंग मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया सब्जियाँ हमारे यहाँ ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ मैंने आज भिंडी भी हार्वेस्ट कर ली, क्योंकि अभी मैंने कल नहीं हार्वेस्ट किया, परसों हार्वेस्ट किया था। परसों के बाद बीच में कल का दिन छूटा है और आज इस तरीके से जो है तो फिर मुझे भिंडी मिल गई है। तो भिंडी बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग भिंडी से मिलने लगती है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसको लगाना। और देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो पौधे लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है तो हमने सारे भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं और सारे पौधों की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होती है और बारिश में बहुत अच्छे से भिंडी ग्रो हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स एक ही भिंडी के पौधे में काफ़ी सारी जो हैं तो कलियां निकल आती हैं यानी कि ब्रांचेस। और इस तरीके के पत्तों की मैं बात कर रही थी कि ये जो पत्ते होते हैं तो आपको इस तरीके के पत्ते जो है तो हटाते रहना होगा। जैसे इस तरीके से आप हटा सकते हैं या कटर की मदद से भी आप हटा सकते हैं। देखिए तो ये जो पत्ते होते हैं ख़राब पत्ते होते हैं तो इनको आप हटा दीजिए पौधों के, ताकि पौधों में जो है तो हवा आसानी से जा सके। और धूप का बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ऐसी जगह पे पौधे लगाएं जहाँ पे अच्छी धूप आती हो, सनलाइट आती हो, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और कीट पतंगों का अटैक भी कम होता है। देखिए यहाँ पे हमने आज काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।